हम कोई सुधारण नहीं, हम बहुत सख्त आदमी है। और जिस टाइम वो छप्पा मारने जा जेल में तो उन सारों ने कहा भाई आधे दाएं चले दो और आधे बाएं चले दो और जो बाकी बच रहे मेरे पीछा दो। जिस भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी जी ने सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण देने का काम किया तो वो आरक्षण वालों का आरक्षण कैसे खत्म कर सकते? संविधान इसकी इजाजत नहीं देता कि आप किसी को मजहब के आधार पर आरक्षण दे ही नहीं सकते। तो अब वो कैसे देना था? तो वो कहता है कि हम संविधान को बदल देंगे। तो संविधान बदलने की तोड़ने की बात वो कह रहा है, हम नहीं कह रहे। मनमोहन सिंह जब उनके मंत्री जाते थे तो कहते थे पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं। के माध्यम से फिर आप सबके बीच में आ चुके हो। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपका माहौल चल रहा है, चारों ओर चुनाव ही चुनाव। हर पार्टी से अपना कैंडिडेट खड़ा हो चुका है और हर जगह प्रचार किया जा रहा है। तो आज फिर जिला यमुनानगर में, जी हाँ, हरियाणा के जिला यमुनानगर में माननीय कैबिनेट मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर जी और अम्बाला लोकसभा प्रत्याशी बंटू कटारिया जी पहुंचे और उनका एक ही कहना है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, जो विपक्षी है, वो घबरा रही है। अब उन्हें वोट की चोट से दिखाना होगा। तो आप जबकि 150 देशों ने वही वैक्सीन लगवाई और राहुल गांधी कह कि ये टेस्टेड नहीं। और जब उसका बड़ी आलोचना होने लगी उसके बाद उसने कहा कि मैं भी लगवा लूंगा। तो इन्हें विश्वास नहीं। अभी हमारा चंद्रयान था, वो पहले गया चंद्र में और किसी वजह से वो सफल नहीं हुआ। जब वहाँ उतरा, लैंडिंग करी तो उसमें कोई थोड़ा सा इनबैलेंस हो गया। तो जो उसने काम करना था वो काम नहीं कर सका। अब वो आ जाएगा सीधा तो कोई कर नहीं सकता। यहाँ से प्रयास कराया, वो ठीक होया नहीं। लेकिन मोदी जी ने एक शब्द भी आलोचना का नहीं किया, उनकी तारीफ करी कि आपका प्रयास बहुत अच्छा है और आप दोबारा प्रयास करो, कोई निराश होने की जरूरत नहीं। हम कोई सुधारण नहीं, हम बहुत सख्त आदमी है। और जिस टाइम वो छप्पा मारने जा जेल में तो उन सारों ने कहा भाई आधे दाएं चले दो और आधे बाएं चले दो और जो बाकी बच रहे मेरे पीछा दो। तो थोड़े दिनों में जो हाल कांग्रेस का होने वाला, राहुल गांधी के पीछा कोई बचने वाला नहीं। आप देख लो जितने अच्छे अच्छे लीडर थे वह सारे छोड़कर जान लग रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा कि इस व्यक्ति के पास योग्यता नहीं है। यो कोई ना देश को दिशा दे सका ना पार्टी को दिशा दे सका। तो भाई मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप अपना पूरा सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद लगा रही है कि भाजपा जो है संविधान को तोड़ने का काम करेगी और आरक्षण बंद कर देगी। देखिए, आरक्षण में भी बाधा कांग्रेस डाल रही है और संविधान का भी उल्लंघन भी बाधा कांग्रेस कर रही है। अब कांग्रेस में पहले भी एक बार ना शाहबानो का केस था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संविधान के अनुसार ही था। लेकिन उसमें जब कुछ लोगों ने ऐतराज किया तो राजीव गांधी ने संविधान में परिवर्तन कर दिया। अब भी राहुल गांधी जो है वो कह रहे कि भी वो अल्पसंख्यक को आरक्षण देंगे, मजहब के आधार पर उनको आरक्षण देंगे, जबकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता कि आप किसी को मजहब के आधार पर आरक्षण दे ही नहीं सकते। तो अब वो कैसे देना था? तो वो कहता है कि हम संविधान को ही बदल देंगे। तो संविधान बदलने की तोड़ने की बात वो कह रहा है, हम नहीं कह रहे। और वो आरक्षण देगा कहाँ से? आखिर SC/BC का जो भारतीय जनता पार्टी हवाले आएंगे तो तुम्हारा संविधान खत्म। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस भारत माता के लाल नरेंद्र मोदी जी ने सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण देने का काम किया तो वो आरक्षण वालों का आरक्षण कैसे खत्म कर सकते? इन सब झूठी अफवाहों से बचने के लिए और ये कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी को कोई वोट मांगने का राइट भी नहीं है। आपने वोट दी 2014 में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर खड़े होकर कहा कि मैं छोटा आदमी हूँ, छोटे छोटे काम करूँगा और मेरी माँ तो पड़ोसियों के यहाँ बर्तन मांजती थी और मैं चाय बेच बेच कर आज देश का प्रधानमंत्री बना हूँ। भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते आज भारत का प्रधान सेवक बना हूँ। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री ने जब जन जन खाते खुलवाने शुरू किए तो कांग्रेस वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे इनमें पैसे कहां से डालोगे, पैसे कहां से लाएंगे। वो सच में ही चिल्ला रहे थे क्योंकि उनके प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह जब उनके मंत्री जाते थे तो कहते थे पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज उन्हीं खातों में 3000 रुपए पेंशन आती है। अगर हाथ में हालात बदलने होते, कांग्रेस पार्टी ने इस देश के हालात बदलने होते, तो जो पहले देश वो इन्होंने ये मुद्दा बनाया है या पैतरा खेला हुआ है? झूठे हैं बड़े लोकतंत्र की रक्षा कर, ये नहीं श्रीमती किस बात में उनका जो इलेक्शन था उसको वैध घोषित किया, उसको सेट किया तो रिजाइन करना चाहिए था। रिजाइन करने के बजाय इमरजेंसी लगा दी। 85,000 जो लीडर थे वो उन्होंने जेल में डाल दिए। उन 85 में से 80 भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय बड़ी मात्रा में विकास किया है। अगर पिछली सरकारों से देखो तो उससे 10 गुना ज़्यादा काम उन्होंने किया। हम अपने आसपास ही देखें तो जो डेवलपमेंट हुई वो हर आदमी इस बात को स्वीकार करता है। बात जो है वो विकास ही होगा। तो देश को जिस प्रकार से मजबूत किया, मजबूत शक्तिशाली बनाया, उस बात को भी हर आदमी उस पर विश्वास करता है, उसको अप्रिशिएट भी करता है और इस प्रकार दुनिया में अपने संबंध अच्छे बनाए। मंत्री जी राहुल आप बनाते हो जो मेरी बहन और बेटियां सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं। 3 करोड़ दीदी को लखपति दीदी बनाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने। मैडम, आप अम्बाला से अगर जीतती है तो सबसे पहले इस लोकसभा क्षेत्र के लिए पहले 2 मुख्य काम कौन से होंगे जो आप करना चाहेंगे? अम्बाला लोकसभा कालका से लेकर सहारनपुर का जो सारा पूरी बेल्ट है वो पहाड़ी है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि हमारी पूरी बेल्ट को आप बैकवर्ड घोषित कर दो। बद्दी में जो इंडस्ट्री लगी थी वो अम्बाला में इंडस्ट्री आनी चाहिए और अम्बाला का विकास होना चाहिए। घोषणा के बाद आपने युद्ध स्तर पर प्रचार शुरू कर दिया है। आप जनता में जा रहे हैं, किन किन मुद्दों की बात कर रहे हैं और ये विजय होगी और मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे? 10 साल में देश के प्रधानमंत्री ने जो अंत्योदय से लेकर आम आदमी सब तक काम किए हैं, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व वाले भी अपना नेता मानने लगे हैं। और इतने बहुत सारे काम हैं कि जैसे छोटे छोटे काम अब तो शौचालय से लेकर BPL परिवार तक और अपने जनधन खाते खुलवाने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहाँ से शुरू किया। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम पब्लिक में लेके जा रहे हैं। मैडम, कल तक सहारनपुर से लेकर यमुनानगर आने के लिए कोई सामान्य रोड नहीं थी, पर लेकिन उसके बाद पिछले 10 सालों में कई सड़कें बने, कई ओवरब्रिज अंडरब्रिज बने, बाईपास बने हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमने अपने मैनिफेस्टो में भी नहीं डाली थी। पंचकूला से लेकर सहारनपुर तक जो सीधी सड़क कभी सोच भी नहीं सकते थे। और जब 1999 में छछरौली आते थे तो 3 घंटे लगते थे हमें पंचकूला पहुँचते पहुँचते। आज 1.25 घंटे में आप चंडीगढ़ पंचकूला पहुँच जाते हैं। जनता की क्या राय है हमारे चैनल के माध्यम से जरूर साझा करिएगा और आगे कवरेज के लिए जुड़े रहिए और ये जरूर बताइएगा अब की बार आप कौन सी सरकार को देखना चाहेंगे। और अभी के लिए दीजिए इजाजत और आगे कवरेज के लिए जुड़े रहिए। मैं आपकी हरियाणा की रिपोर्ट।